2019 में भी FIR हुआ था, उस समय भी मजबूती के साथ खड़े थे और हथकड़ी लगा हुआ था मेरे हाथ में, उसके हाथ में भी। इवन की बेल करवाने वाले भी हम ही हैं। आप मतलबी हैं, अपने मतलब में खुश रहिए, मस्त रहिए, समाज को मत बरगलाइए। हम लोग अभागे मित्र हैं, हम लोग कृष्ण के तरह हैं, लड़ने वाले हैं, राम के तरह हनुमान बन के लड़ने वाले हैं। जेल से आने के बाद जो माहौल बना, जो क्रिएशन हुआ, लगा कि चलो अब बिहार को बदलने का एक नया कुछ तरीका आया है, एक शेर आया है जो बिहार को बदलेगा। लेकिन ये तो रंगा सियार टाइप के भाई हमारे निकल गए। माँ तो 4 साल से चाह रही कि शादी कर ले, काहे नहीं कर लिया। माँ तो चाह रही थी कि हमारा बेटा ये सब छोड़ देवे, राजनीति न करे। आज माँ को पटना एयरपोर्ट सही से देखा हुआ है। तो जब माँ का मोल था तो केवल आप माँ का बात सुनते, आप माँ का आंचल ही ओढ़ करके रहते, इतना फैलने का क्या जरूरत था। और मनोज तिवारी अगर वाकई में आपके सच्चे सहपाठी मित्र होते या आपका मदद किए होते तो आपको सांसद का टिकट भी दिलवा दिए होते। आपको केवल थू थू किया जा रहा है, भले 2 मिनट की चांदनी फिर अंधेरी रात होने वाली है। मनीष कश्यप का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यह वही मनीष कश्यप थे जो बिहार के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे, बिहार के मजदूरों के लिए लड़ते थे। और एक समय ऐसा आया कि बिहार के मजदूरों के लिए लड़ते लड़ते वो जेल में गए और लगभग 9 महीना जेल में गुजारने के बाद वो बाहर आते हैं और बाहर आते ही ऐलान करते हैं कि भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव में जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय घोषणा कर दिए और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वो चंदा तक मांगे कि हम चंदा इकट्ठा करेंगे और चंदा के बल पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और मजदूर तबके के जो लोग हैं वो अच्छा खासा सपोर्ट भी कर रहे थे बेतिया लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खेला हो जाता है कि जो है कि मनोज तिवारी दिल्ली से बिहार आते हैं, पटना आते हैं और एकाएक जो है कि बंद कमरे में कुछ मीटिंग चलती है और मनीष कश्यप जो है कि बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। अभी इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ उनके करीबी मित्र नागेश सम्राट भैया हमारे साथ है, बातें करेंगे। भैया, मनीष कश्यप को ऐसा क्या पाना था कि बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गए? ये सबसे पहले जैसे राम है आपको, और पाना क्या था वो तो वही जानेंगे। और इस विषय पे हम ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं लोग, क्योंकि गलतियां हमारे अंदर ही ढूंढने लगेंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ को सच्चाई से देखा जाएगा ना तो वहाँ कुरीतियाँ मिलेंगी आपको। मनीष कश्यप को जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने प्यार दिया, बेतिया के लोग, इवन बिहार के कोने कोने से प्यार मिला है मनीष कश्यप को। ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली कोई जिला दिया, हर लोग प्यार किए। जेल से आने के बाद जो माहौल बना, जो क्रिएशन हुआ, लगा कि चलो अब बिहार को बदलने का एक नया कुछ तरीका आया है, एक शेर आया है जो बिहार को बदलेगा। लेकिन ये तो रंगा सियार टाइप के भाई हमारे निकल गए। ये अपने प्रलोभन में, किस प्रलोभन में आ करके, और हमें तो लगता है कि इनको भी कहीं मक्खी की तरह बाद में फेंक ना दिया जाए। दुख इसी चीज़ का है। और हमें एक अच्छा मित्र वही चाहता है ना कि आपके साथ छल ना हो। लोग चापलूसी आपका कर सकते हैं, आपको चापलूसगिरी करके आपको कहेंगे नहीं ना अच्छा है अच्छा है, लेकिन बाद में जब ठोकर खाएंगे ना तो आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसी परिस्थिति को देखते हुए हम लोग, और जो उम्मीद बनाए बैठे थे कि चलो बिहार को अब बदलने का एक अवसर आया है, इस विषय पर मनीष कश्यप पूरे तरीके से फेलियर हो गए। अपने आप को रातों रात एकदम सिस्टम में एक सेट कर लिए और लोगों से बताए नहीं। सामाजिक तरीके से जब आप वोट मांगने जा रहे थे तो कह रहे थे कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं आपके लिए संघर्ष करूँगा। अब चले गए पार्टी में, उससे दुखी नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी में आप गए, कोई दुखी नहीं हम लोगों को। लेकिन दुख इस चीज़ का सबसे बड़ा है कि जो चीज़ प्रयास करने के लिए आप रणभूमि में उतरे थे ना, वह रण छोड़ करके आप भाग गए। जिसमें रणभूमि में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना था, लोग आपके लिए मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत को आप कैसे चुका पाएंगे? जो धूप में, कड़ी धूप में छाँव समझ करके नंगे पाँव खड़े थे, चाची पितिया माई बहन जो भी लोग थे, सारे लोग खड़े थे। दूध से स्नान करवाया गया, अब वो दूध तो धूमिल हो गया ना। तो बोले थे दूध का कर्ज उतारना है हमको। अब वो क्या कर्ज उतारेंगे? अब वो अपना कर्ज उतारे, वही बहुत बड़ी बात है। अपना ही कर्ज उतारे, वो समाज का आप कर्ज नहीं उतार पाएंगे। वो अपना जीवन अब देख रहे हैं। समाज का जीवन देखना रहता तो समाज से लिए गए फैसले होते, समाज के बीच में फैसला लिया जाता। लेकिन आप समाज से हट करके एक बंद कमरे में फैसले लिए, और बंद कमरे का फैसला बंद कमरे तक ही सीमित रह जाता है। हो ना हो कल को आप बंद कमरे में ही सीमित मत रह जाइए। लेकिन माँ के ऊपर ये क्यों खेल रहे कि मेरी माँ चाहती थी कि मोदी जी के पार्टी में जाए, मोदी जी उनको अच्छे लगते हैं। माँ तो 4 साल से चाह रही कि शादी कर ले, काहे नहीं कर लिया। माँ तो चाह रही थी कि हमारा बेटा ये सब छोड़ देवे, राजनीति न करे। आज माँ को पटना एयरपोर्ट सही से देखा हुआ है। देखिए, कहीं कहीं कुछ चीज़ गलत है, भजाया नहीं जाता है, मत भजाइए। और जो माँ हैं, माँ होती है, लेकिन माँ भी ये गलत कर रही हैं। आप अपने स्वार्थ में एक बच्चे को कह रही हैं कि ठीक है उन्हीं के माँ का हम बात अगर लेके चले, आप अपने स्वार्थ में कह रही हैं कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और उतनी माताएं जो आंसू पोंछ रही थी आपका, उतनी माताएं जो एक बच्चे का इंतजार कर रही थी कि चलो हम इसको दूध से स्नान करवाएंगे तो ये हमारे दूध का कर्ज चुकाएगा, उतनी माताएं, दोस्तों की माताएं जो संघर्ष के सड़कों पे आपके लिए, उनका कोई मोल नहीं।
जो लाठी खाएं आपके लिए निरंतर, उसका कोई मोल नहीं। जो अपना पैसा रुपया लगा करके संघर्ष के, उसका कोई मोल नहीं। आपकी केवल माँ का मोल है आपके नज़र में। तो जब माँ का मोल था तो केवल आप माँ का बात सुनते, आप माँ का आंचल ही ओढ़ करके रहते। इतना फैलने का क्या ज़रूरत था? आप जानबूझ करके इतना फैले और समाज को बहकावा किए कि भाई हम आपके लिए आवाज़ बनेंगे। और समाज आज भाजपा आपको जगह क्यों दे दिया? कोई भी पार्टी आपको जगह दे सकता था, भाजपा आपको जगह इसीलिए दिया कि इतने सारे जो लोग आपको प्यार करके दिशा एक दिखा रहे थे ना, अब जाइए, अब वो दिशा दिखा के आप दिखा दिए तो हम मान जाएंगे। अब वह प्रेम नहीं रहेगा। वो जितने सारे लोग सड़क पे थे ना, अब वह गलत तरीके से बात कर रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग को भी फ़ोन आता है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो यह गलत किया है। मजदूर भाई लोग चंदा तक इकट्ठा कर रहे थे लोग कि मनीष भैया को दे करके हम लोग जिताएं। दिए भी हैं, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं। और इवन कल भी हमको कुछ मजदूर लोग बोले कि भैया हम लोग चंदा इकट्ठा किए हुए थे, हम लोग चुनाव प्रचार में आने वाले थे। क्या आप जवाब दीजिएगा? तो मनीष जी अब तो जो है कि अब बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जाएंगे। अब किस मुंह से जाएंगे, यही तो पूछना है। आप किस संजय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे, जिसके आप लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार थे? जिस समाज को आप कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप लोग मुझे जिताइए, मैं आपका बेटा बन करके आऊँगा, गरीब का बेटा बन करके आऊँगा। अब किसका बेटा आप बन करके जाइएगा? भाजपा का बेटा या संजय जायसवाल के करीबी बन के जाइएगा? क्या बन के जाइएगा? अब तो सवाल हो रहा है। ये हमारा ही सवाल नहीं है, ये सारे लोगों का सवाल है। तकलीफ हमें भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा तकलीफ वो लोग हैं जो सड़क पे आपके लिए मेहनत किए हैं। चाहे छात्र जो है कि लाठी खाए, मनीष कश्यप से बहुत उम्मीद। अभी भी जगदीशपुर थाने में जहां ये गिरफ्तारी हुई थी, इनकी पहली सरेंडर जो किए थे, वहां के लोग जो गिरफ्तार हुए थे, वहां से अभी तक ये नहीं मिले। वहां के लड़के मुझे फ़ोन करते हैं। अब सोच लीजिए कि जो आपके लिए संघर्ष किया उसका कोई मोल नहीं है आपके नज़र में। यही तो है ना समस्या। आप अपना केवल देख रहे हैं, क्षणिक प्रलोभन के चक्कर में आप चले गए हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इसका परिणाम बहुत गंदा होने वाला है। और मनीष कश्यप अंतुगत तो बहुत पछताने वाले हैं। ये देखिएगा आप, आने वाले समय में वक्त बताएगा ये चीज़ का कि उन्होंने गलत किया, समाज के साथ छल किया है, तो छल उनके साथ भी होगा। 9 महीने जेल में रहने के समय मनोज तिवारी कितनी बार जेल में मिलने गए, और उनके जो दोस्त थे हमेशा जाते रहते, मदुरई तक मजदूर जाते थे। उस बीच में निकलते ही बोले कि बीजेपी ने हमारा साथ दिया, बीजेपी ने निकलवाया है। सोचिए कि मनोज तिवारी अगर आपका साथ दिए होते ना, तो आप 9 महीना जेल में नहीं घसीट रहे होते। 9 दिन में आप आगे रहते, चाहे 1 महीना में आगे रहते। तमिलनाडु में गरीब लोग जाकर के आपसे मिलते थे। मनोज तिवारी कितने बार गए थे मिलने भाई? आप पूछिए जरा उनसे। उनकी माँ और उनके भाई बागेश्वर धाम सरकार पटना आए थे, नौबतपुर में कार्यक्रम चल रहा था, तो यही मनोज तिवारी जी लेकर के आए थे उनको। क्यों नहीं एक भी बार सड़क पे धूल फांक रहा था, लोग एक भी बार मिलवाया क्यों नहीं? लोग झंझारपुर अमित शाह से मिलने के लिए गए थे, क्यों नहीं मिलवाया लोग उनसे भी? अमित शाह से केवल कहने के लिए है, हवा में सारी बातें हैं। अपने सुखद पल के लिए दुखद पल को भूल गया है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। तो आज आपका सुख का पल आया है तो आप सुमिरन करना भूल गए हैं। लेकिन वक्त आ गए, अगर ऐसा आ गया, वक्त का करवट कब फेरता है? मनीष भाई ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप किसी से छलावा किए हैं तो आपके साथ भी छल होगा। हम लोगों का कोई अहम रोल नहीं है भाई, अगर उनके नज़र में ऐसा है तो जाहिर सी बात है। वो कह दिए कि मनोज तिवारी का अहम रोल है, भाजपा के बड़े नेताओं का अहम रोल है। तो हमेशा से तो यही होते आया है कि बड़े बड़े नेतागण कभी तुम्हारा साथ ही नहीं दिए। तुम्हारा साथ दिए सड़क पे डंडा खाने वाले छोटे तबके के लोग, लेकिन उनका जिक्र तुमने कभी करना ही नहीं सोचा। तुमने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि इनको बुरा लग जाएगा। भाजपा के मंच पे गए हो तो भाजपा के नेताओं की बड़ाई करोगे। हमें भाजपा के नेता से बैर नहीं, हमें भी बहुत लोग जानते हैं, बाई नेम जानते हैं। पटना राजधानी में बड़े बड़े भाजपा नेता हमें फ़ोन भी करते हैं, बात भी होती है। विषय वो नहीं है। विषय यह है कि आपने छलने का प्रयास किया, आपने केवल अपना महत्वाकांक्षा देखा कि मुझे आगे इसमें बढ़ जाना है। आपको तो लोग बढ़ा रहे थे आगे, आपको तो खुद ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना था, लेकिन लोगों के सारे आस को आप निराशा में बदल दिए। चुनाव बाद भी तो वो जो है कि ज्वाइन कर सकते थे। बिल्कुल, और यही काम अगर आपको करना था तो आप मनोज तिवारी को बुलाए थे अपने घर, उसी समय सदस्यता ले लेते, उतने भीड़ में उसी समय ऐलान करवा देते। और मनोज तिवारी अगर वाकई में आपके सच्चे सहपाठी मित्र होते या आपका मदद किए होते तो आपको सांसद का टिकट भी दिलवा दिए होते। काहे नहीं दिलवा दिए भाई? सांसद का टिकट दिलवा देते तब न जानते हैं कि चलो भाई मदद किए। आपको तो बैठा दिया गया, आपको सीधे अर्श से फर्श पे ला दिया गया। आप कहाँ थे और कहाँ से आ गए? आप अब उनका पोस्ट उठा करके देख लीजिए, कितने गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं, कितने गलत गलत भावनात्मक दृष्टिकोण से लोग बात को रख रहे हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आएगा। मनीष कश्यप जिंदाबाद, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, नेक्स्ट पीएम मनीष कश्यप। अब जाके देखिए,
कोई गाली गलौज देकर। बस यही हो रहा है। कारण क्या है ना कि आपने गलती किया, लोगों ने गलती नहीं किया। लोगों ने तो आपको हर पल साथ देने का प्रयास किया। जब जब आपको लोग गलत साबित किए तब तक आपके लिए लोग खड़े रहे लड़ने के लिए। आपको जो जो लोग बदनाम करना चाहे उसके लिए आदमी लड़ने का प्रयास किया सदैव। हम लोग लड़े, हर जगह लड़े, चाहे छोटे तबके के इंसान हो चाहे बड़े तबके के इंसान हो। बड़े तबके के लोग तो लगे ही नहीं, छोटे तबके के लोगों का हृदय ही बड़ा होता है। लोग कहते हैं कि महलों में रहने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे तबके वाले लोग हृदय से मान सम्मान करते हैं, और अगर मित्र मानते हैं या आपको अपना सगा मानते हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। बड़े महलों वाले केवल इशारा करते हैं, और इशारे के जाल में आप फंस चुके हैं। इतना मजबूत आदमी किस प्रलोभन में आ गया? आखिर पवन सिंह नहीं आए, गुंजन सिंह नहीं आए, मनीष कश्यप कैसे? बताइए, नवादा से गुंजन सिंह जी निर्दलीय लड़े, वो जान रहे हैं, वो जान रहे कि मुझे वोट उतना नहीं आएगा, लेकिन स्वाभिमान को बचा के रखे ना। पवन सिंह जी भी वही हाल है। स्वाभिमान से समझौता मत करिए। अभिमान आपको हो जाएगा, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। अभिमान से आदमी का हमेशा अंत होता है। जब जब इंसान अभिमान किया, रावण जैसे व्यक्ति का अभिमान सर्वनाश हो गया, तो आप तो इंसान हैं, स्वाभिमानी बनिए। हार जीत अलग मैटर था, आप हार भी जाते तो लोग आपको दिल में बसा करके रखते, लेकिन अब तो आप कहीं के नहीं रहे। आपको केवल थू थू किया जा रहा है। भले 2 मिनट की चांदनी, फिर अंधेरी रात होने वाली है आपके लिए। अभी आपको वहाँ पे मनोज तिवारी बैठा के दिल्ली रखे कि आप मेरे लिए प्रचार करिए, यही आपकी अब हैसियत है। अब तो उनको अंगरक्षक भी मिल जाएंगे। अब मिलेंगे कि क्या होगा, वक्त बताएगा ना। अंगरक्षक रहते हुए भी बहुत लोग को काला पट्टा दिखा दिया जाता है और स्याही पोत दिया जाता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, गलत पे करने वाले लोग हैं योद्धा। ऐसा थोड़ी है। 1 लाख नौकरी का ये ऐलान किए, तब कैसे देंगे नौकरी? अब देखिए, वही तो वक्त बताएगा कि अब 1 लाख देंगे कि 1 को नहीं देंगे। समय है ना, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने सब आ जाएगा। अब सोचना नहीं है। अब जो करना था इनको कर लिया अपने लिए, अब समाज हित के लिए इनसे नहीं हो पाएगा। अब किस मुंह से कहेंगे कि हम भाई राजनीति नहीं कर पाएंगे? संजय जायसवाल को वोट दीजिए, वो 1 लाख नौकरी कैसे बोलेंगे अब कि संजय जायसवाल को वोट दीजिए? एक तरफ आप कर देंगे, कुछ बेतिया में हुआ ही नहीं है, सारा बात खुद बोल रहे थे, और आज आप क्या कहिएगा फिर कि बेतिया में हुआ है बहुत कुछ, वोट दे दिए संजय जायसवाल को? ये तो गद्दारी हुआ। कैसे आप बोल पाइएगा? खुद दिखा कि बेतिया में सड़क बनल बा, खुद वीडियो बना के दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या कहिए कि देखिए सड़क बना हुआ है? नहीं, आप लोग आंखें खराब है, यही ना बोलेगा आदमी कि आंखें खराब है, सड़क तो बना हुआ है, वोट दे दिए संजय जायसवाल को, यही बोलिए ना। अब औचित्य क्या रह जाएगा अब आपके पास? आप ना अब घर के रहे ना घाट के, आपका कुकुर वाला हाल हो गया। किन्ने जाए किन्ने क्या करें? मनीष कश्यप को बंडमरू बना दिया गया, और ये बन गए, खुद से बने हैं, बनाया नहीं गया है। क्योंकि अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो आप वैसा नेता कभी नहीं बन पाइएगा। और आपका वचन अगर एक मार्ग पे नहीं है तो फिर आप नेता नहीं सही हैं। नेता क्या चाहिए, आप बेटा भी नहीं बन पाइएगा। वचन होता है। बोल रहे हैं बीजेपी ने हमारा साथ दिया, दोस्तों को भूल गए। वो जो आपने लाठी खाया, आपके करीबी दोस्तों ने लाठी खाया, गाड़ी से रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था, वो सब कहाँ गया? वो देखिए, जीवन में मुझे आज तक कभी कोई लाठी नहीं मारा। मतलब वही बहुत सारे परेशानियां झेली। पहली बार मुझे लाठी मारा गया था, और चेस्ट में मुझे ऐसे 2-4 फैट मारे थे प्रशासन के लोग, और कहे थे कि तुम गंदा आदमी का साथ दे रहा, ऐसा बोले थे मुझे। और मनीष को मैंने सारी बातें बताई कि ऐसा लोग मुझे बोले, थ्रेटनिंग दिए तुम्हारे को लेकर के। लेकिन चलिए, जो था वो था, मैंने अपना कर्म किया, मुझे जो करना था मैंने किया। जिस समय कोई खड़ा नहीं था उस समय हम खड़े थे, और मेरे साथी भी जो थे वो खड़े थे। उस समय लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ बड़े नेता खड़े थे। ईओयू गेट के पास ना उनके अपने खड़े नहीं थे। ईओयू गेट के पास उनके अपने खड़े नहीं थे। नेता तो बात की बात है, किसी नेता अगर जा करके मिलने का कोशिश किया होता तो लगता है कि चलो भाई मनीष कश्यप से कोई नेता भी मिलने आया, मदद लगता है होगा। कहीं ऐसा कुछ नहीं था। केवल जब निकलने की बारी आई तो भजाने का इस्तेमाल किया गया, और मनीष कश्यप खुद से जानबूझ करके भजाए हैं कि मुझे उन लोगों ने साथ दिया। साथ कोई नहीं दिया है, न्यायालय ने आपको बेल दिया है। न्यायालय ही हर प्रक्रिया से आपको मुक्त कर रही है, कोई नेता आपको बेल नहीं करवाया है। ये क्रेडिट बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? दे रहे हैं, अपने प्रलोभन में दे रहे हैं, और क्या चीज़। ये तो सामने है ना कि प्रलोभन में दिया जा रहा है कि भाई हमको कुछ मिल जाएगा। आखिर जब चुनाव आप लड़ने के लिए उतरे थे तो उस समय आप तो कुछ बोल नहीं रहे थे। उस समय कह रहे थे कि यहाँ भाजपा की सरकार है तो क्रिश्चियन मिशनरी कैसे हावी है, सारा बात खुद बोल रहे थे। और अब क्या करिएगा आप? अब क्या आपके पास मुद्दे रहेंगे क्षेत्र में? अपने बेतिया के लोग पूरी तरीके से नाराज हैं, पूर्वी चंपारण हो या पश्चिमी चंपारण हो, विरोध है इनका। और आने वाले समय में यही विरोधाभास का परिणाम होगा कि मनीष कश्यप को कुछ नहीं बनाया जाएगा। ना ये विधानसभा के लायक रहेंगे, ना ये विधान परिषद के लायक रहेंगे। ये फिर वही रह जाएंगे झुनझुन्ना बन करके, और उसके बाद ये फिर समाज के पास जाएंगे कि अब हम क्या करें, और समाज इनको दुत्कारेगा। फिर मनीष कश्यप के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कहीं नहीं जा सकते। वो ऑप्शन उनके पास नहीं रहेगा। अब
उनके पास। और युवाओं को ये चीज़ है कि अब युवा भी जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे किसी पे। अब मान लेते हैं कि कोई युवा नया जनरेशन का जाएगा चुनाव लड़ने के लिए तो सवाल हजार होगा, का हो तू नानू पलट जी बा, सारे लोग सवाल करेंगे। अब एक और सबसे जरूरी सवाल है भैया, अब क्या फ्यूचर में कभी भी मनीष कश्यप जैसा कोई चाहेगा चुनाव लड़ना निर्दलीय या किसी पार्टी से, तो कितना मुश्किल होगा बिहार के लिए? मुश्किल है। अब विश्वास करने योग्य बात हो जाएगी, उनसे पहले सवाल किया जाएगा। ये सारा चीज़ कहते थे मनीष भाई कि स्टाम्प पे लिख करके दे, स्टाम्प पे लिख के देंगे। स्टाम्प पे ये भी लिख करके इनको दे देना चाहिए था कि हम चुनाव लड़म कि ना लड़म, ये भी लिख के देना चाहिए कि हम भी पलट नहीं ना जाएंगे, हम किसी पार्टी में सिमट नहीं ना जाएंगे और चुनाव का घोषणा नहीं करेंगे, ऐसा इनको भी करके देना चाहिए था। ये बार बार सबसे मांग रहे थे कि हमको देना है ये कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, इनको लिखना चाहिए था। 5 साल तक किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये स्टाम्प पे लिखना चाहिए था इनको, तब समझ में आता, लेकिन ये नहीं किया ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, आप एक अच्छे मित्र होंगे तो आप अपने 10-20 मित्रों से जरूर सलाह लेंगे इस विषय पे कि मुझे क्या करना चाहिए। और जिस समाज में आप जा करके रेगुलर माइक पकड़ के भाषण दे रहे हैं कि मैं आपका बेटा बन करके आया हूँ, मुझे जीता है, उस समाज से आप नहीं पूछेंगे। समाज जो जनता जनार्दन ने जो आपको हीरो बनाया है, आज मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 10,000 भीड़ एक पीछे बा, तो कहाँ से बा? 10,000 भीड़ जो ये बटोर के लाए हैं, प्यार करने वाले लोग पहुंचे हैं ना वहाँ। अब क्या होगा? बट जाएगा, खत्म हो जाएगा वो चीज़, कहाँ जाएंगे ये? यही सब चीज़ है। 44 डिग्री टेम्परेचर में जो है कि लोग अपने शरीर को जला रहे थे, धूप को छाया समझ के, धूप को छाया समझ करके जला रहे थे कि बिहार को बदलना है, अच्छे दिशा में बिहार को ले जाना है। ऐसा नहीं हुआ, मनीष भाई ही बदल गए। मनीष जैसा करीबी दोस्त आज तक आपको नहीं मिला जितना मानते? करीबी हम बनाए हैं। अच्छा, करीबी हम बनाए हैं, करीबी उन्होंने नहीं बनाया। अगर वो बनाते करीब तो हर क्षण में पूछा जाता हम लोगों से। करीबी हम बनाए हैं। करीबी बनाने का कारण ये कि हृदय से लगाए हैं हम लोग हर चीज़ को। 2019 में भी FIR हुआ था, उस समय भी मजबूती के साथ खड़े थे और हथकड़ी लगा हुआ था मेरे हाथ में, उसके हाथ में भी। इवेंट की बेल करवाने वाले भी हम ही हैं और खड़े खड़ी बेल करवाए थे। पूरा सिस्टम उस समय अपना था, DSP से लेकर के सारे लोग अपने थे और हम लोग मिलकर के काम किए थे अच्छा कुछ बदलने के लिए। लेकिन चलिए, जो उनको अच्छा लगा वो किए। चलिए, बाकी लास्ट में मनीष कश्यप को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आप मतलबी हैं, अपने मतलब में खुश रहिए, मस्त रहिए, समाज को मत बरगलाइए। समाज बहुत गरीब समाज जो होता है ना, बड़ा हृदय का भावनात्मक दृष्टिकोण से वो जुड़ जाता है, किसी से उम्मीद लगा लेता है। मत छलिए उसको, दर्द बहुत होता है। यानी मजदूर अब किसी से कोई उम्मीद ना करें? कैसे कर पाएगा अब कैसे कर पाएगा? क्योंकि इतना जो मेहनत किया और उसके बाद पल भर में आपने रातों रात खेल कर दिया, तो कैसे विश्वास करेगा भैया? आप ही बताइए। अगर हम अपने घर में कह रहे हैं कि मुझे ये करना है और कल को हम घर छोड़ के चले जाएं, तो घर वाले विश्वास करेंगे मेरे पे? तो उसी प्रकार से वो समाज होता है। वो समाज भी अब सोच रहा है कि मैं किस पर विश्वास करूं, और हो ना हो कहीं समाज डाइवर्ट होकर के गलत तरीका को अपना लेगा, तो जो ये मनसा रखे हुए हैं ना, वो मनसा पूर्ण होगा ही नहीं। संजय जायसवाल भी हार जाएंगे और इनकी भी इज्जत चली जाएगी। इनकी इज्जत तो चली गई है, इनकी इज्जत चली गई है। ये बचने से रहे। बेतिया के लोग पूरे तरीके से उग्र हैं और ये जाएंगे तो इनको परिणाम भी दिखाएंगे वो लोग। यानी बिहार के मजदूरों को उनके हालात पे अब छोड़ दिया जाए? हाँ, वो उनके हालात ऐसे, पहले भी नेतागण उसका ख्याल नहीं रखे। मजदूर मजदूरी करने के लिए ही हैं ये लोग के मायने में। मजदूर मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, 2 रोटी खाएगा, लाठी खाएगा, बस उतने भर तक ही है। ये लोग के जीवन में बस मजदूर के नाम पे कहना था, जो करना था वो कर लिए। जब ये स्वतंत्र थे तो खूब अच्छा था, लेकिन अब ये बंध गए हैं। ये स्वतंत्र अब नहीं रह पाएंगे, ना स्वतंत्रता से बोल पाएंगे। परिवारवाद की बात करते थे, तेजस्वी यादव परिवारवाद है, दुनिया जानता है। संजय जायसवाल भी तो परिवारवाद है। पिताजी सांसद, खुद 3 बार से सांसद, 2 बार से सांसद, तो परिवारवाद, वो भी तो परिवारवाद हुआ। बोल पाइएगा? कंठ खुलेगा वहाँ? हर साल जो बाढ़ में डूब जाता है बेतिया, उसके लिए बांध बनवाना। हाँ, सिखाते थे आप बुद्धि कि बेतिया डूब जा रहा है, बांध बनवाना चाहिए, पुल पुलिया का निर्माण होना चाहिए। बोल पाइएगा? अब आपको बोलने के लिए भी लिमिटेशन लग जाएगा। अच्छा, एक लगता है कि अगर ऐसा था तो RJD से भी वो लड़ सकते थे चुनाव? ऑफर मिलता तो लड़ जाते। चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जाए, गला लगाए, माफ़ी मांगे, लड़ जाते। वो टिकट मिलता वहाँ से। तो मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी? ये तो सामने है, सामने है। ये नहीं तो वो,
ये नहीं तो वो कोई ना कोई तो आया ना सामने। लेकिन आप इतना बड़ा उनके साथ इंसिडेंट हुआ, मतलब कि ये केस हुआ, तो आप पीछे क्यों नहीं हट गए? आपको तो कोई स्वार्थ था नहीं, तो आप पीछे क्यों हट गए? हम लोग अभागे मित्र हैं, हम लोग कृष्ण के तरह हैं, लड़ने वाले हैं, राम के तरह हनुमान बन के लड़ने वाले हैं। अगर कहीं आपको दिक्कत हुआ तो वहाँ लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी मित्र हो। ये जरूरी नहीं कि केवल मनीष कश्यप ही, हमारे लिए हर मित्र महत्वपूर्ण है जो हमारे अपने हैं। हर कोई के लिए लड़े हैं। बहुत ऐसे लोग तो मीडिया बंधु हैं जिनके लिए भी हम लड़े हैं, यूट्यूबर जो हैं उनके भी लड़े हैं। भले वो लोग भी अपना जीवन देख रहे हैं, अपना महत्वाकांक्षा वो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन हमको भाई इस हाथ में जस है, अब जस नहीं है। लोगों को करना जानता है, पाना नहीं जानता। बस हम यही उम्मीद लगाते हैं। पहले भी मनीष कश्यप से कोई उम्मीद नहीं लगाए थे कि मेरे लिए आप कुछ करिए, और आने वाले समय में भी नहीं लगाएंगे कभी जीवन में कि आप मेरे लिए कुछ करिएगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से मित्रता जो रहती है ना वही अच्छी रहती है। स्वार्थ वाली मित्रता बड़ा खराब होता है। हम लोग को स्वार्थ इसी चीज़ का था कि चलो भाई अपना आगे बढ़ेगा ना तो बिहार को अच्छा भविष्य मिलेगा, और उसके बाद हम लोग गर्व से कहेंगे देखो हम लोगों ने जिसको सपोर्ट किया वो बिहार को कितने अच्छे तरीके से बदल रहा है, सींच रहा है बिहार को। लेकिन यहाँ तो सुखाड़ पड़ गया, ऐसा लूक लहर चला कि पूरा सुखाड़े पड़ गया है। जब मनीष का लाइफ तो सेट हो गया ना, ये आप नहीं कह सकते हैं। अब एमएलसी की बातें चल रही है, बातें हैं ना, अब समय बताएगा। वो भले वो सोच रहे हो कि हमारी सेट हो गई है, लेकिन समय बताएगा। दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली पहुंच जाने से नहीं हो जाता है। आपको दिल्ली, आप कहे थे कि हम सदन में बैठ करके आवाज़ उठाएंगे, लोकसभा में बैठ के आवाज़ उठाएंगे, ये आप डाउनफॉल पे आ रहे हैं। लोकसभा पे सीधे एमएलसी विधान परिषद में आ गए अपने आप को, और पता नहीं उसके बाद विधान परिषद का भी लॉटरी लगे या ना लगे तो फिर कहाँ जाइएगा, कौन परिषद में बैठिएगा, फिर बेतिया परिषद में नचा रहिएगा आप। यानी इसके बाद अगर विधायकी का भी चुनाव उसके लिए मुश्किल हो जाएगा मनीष के लिए। विधायकी तो कभी जीवन में नहीं जीत पाएंगे, अब वो अपने क्षेत्र से जीवन में नहीं जीत पाएंगे, जो स्थिति है। देखिए बातें बहुत कुछ है, बातें किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। मनीष कश्यप ने मजदूरों के साथ जो किया है, छोटे तमगे के लोगों के साथ जो किया, उसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज है। चंदा इकट्ठा करके भाई को जो है कि चुनाव जिताने में, लड़ाने में लगे हुए थे। लेकिन मनीष कश्यप अचानक जो है कि एक फैसला लेते हैं और रातों रात जो है कि दिल्ली पहुँच जाते हैं। उसके बाद से जो है कि पार्टी का सिंबल लेकर के उसके बाद से चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि आप लोग जो है कि मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप किस लोभ में, किस लालच में आकर के बीजेपी का दामन थामे हैं, ये आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हम गलत अगर बोले हैं तो उस पर भी विचार करिएगा, उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे। अगर हम गलत होंगे तो हम माफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि हमारे दिल का बात जो बात बोले वो सत्य है। क्योंकि हमने प्रभु श्री राम के ऊपर बहुत विश्वास से अपने आप को रखा है कि मैं राम का भक्त हूँ, तो मैं जहाँ गलत रहेगा वहाँ बोलूँगा, और जहाँ सही रहेगा वहाँ साथ दूंगा। तो जहाँ जब तक साथ देने का बात आया वहाँ साथ दूंगा। और मैंने मनीष को वचन भी दिया है कि तुम्हारे संघर्ष में जब ज़रूरत पड़ेगा ना तो बिना बुलाए हम पहुँचने वाले में से रहेंगे, बिना लोभ के। ये बात बता देते हैं, और आप लोग अगर ये बात सही लगे तो ठीक, नहीं तो भाई क्षमा चाहते हैं। चलिए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।